भगवान राम की नगरी जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहाँ पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, प्रेम, बलिदान और सम्मान दिखाई देता है, जहाँ भाई के बीच अथाह प्रेम दिखाई देता है, जहाँ पत्नी और पति के बीच अटूट संबंध दिखाई देता है, जहाँ मित्रता में छोटा बड़ा या राजा रंक नहीं देखा जाता, जहाँ न्याय के लिए युद्ध तो अपने के लिए बलिदान देखा गया है। उस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ और वहाँ एक मंदिर बनाया गया जो बाबर नामक क्रूर हमलावर ने तोड़ दिया, जिसे दोबारा बनाने के लिए 5 सदियों से ज्यादा का समय लग गया। पर क्या आप जानते हैं जो मंदिर बाबर ने तोड़ा था उसे किसने बनाया था और वह कैसा था? अयोध्या नगरी, जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और भगवान राम की जन्म भूमि। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है। यह राम भूमि है जहाँ एक मंदिर बनाया गया परंतु उसे तोड़ दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस मंदिर को किसने और कैसे बनाया था। सौदा अनुसार पता चलता है भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया जहां बाबरी मस्जिद बनी है वहां राम मंदिर के होने के संकेत मिले हैं। मिट्टी के अंदर दबे खंभे और ईंटों से यह पता चला कि उसमें मिले अवशेष यह बयान करते हैं कि वहां पहले राम मंदिर था। भारतीय पुरातात्विक के द्वारा हर मिनट का चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श तथा खंभे, लगभग 50 खंभों की 2 कतारें पाई गई थी। यहाँ एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया था। GPRS रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में के रिकॉर्ड में दर्ज है। 23 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से कहा कि जहां राम लला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कैसी थी अयोध्या नगरी। अयोध्या पहले कोसत जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि जी के राम कांड में इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का विस्तारण अच्छे से किया गया है। रामायण में अयोध्या के सरिया तटीय पर होने के एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे और हर व्यक्ति का घर राजमहल के जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने अयोध्या को सजाया था। क्या था राम जन्मभूमि का हाल? कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने पुनः अयोध्या का निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद अयोध्या में भगवान राम के 44 पीढ़ियों ने राज्य किया और इसके आखिरी राजा महाराजा प्रतवल थे। कौशल राज प्रबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और यह कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ से हो गई, परंतु राम जन्मभूमि का अस्तित्व वैसे का वैसा बना रहा। मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, यह तो आप सभी जानते ही हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मीर बाबर ने यहाँ स्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर को बनाया किसने था? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आगेट करते हुए अयोध्या पहुंच गए, यानी कि शिकार खेलते हुए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज की शुरुआत की। तब उन्हें पास के ऋषियों से ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उनके संकेतों से महाराज विक्रमादित्य ने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया ताकि यहाँ पर लोगों का रैन बसेरा हो सके। कहते हैं कि यहाँ पर काली रंग के पत्थरों वाले 84 स्तंभों के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने उस समय के बाद इसकी देखरेख की। उनमें से एक शुंग राज के प्रथम राजा कुशमित्र संघ ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। शुंग का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त अयोध्या पर राज किया और तत्पश्चात अयोध्या कई दिनों तक गुप्त साम्राज्य का राजधानी भी बनकर रहा। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या और रघुवंश का कई बार उल्लेख किया है। अब इतिहास में इसके क्या साक्ष्य मौजूद थे? चीनी
चीनी भिक्षु फाइयान ने यहाँ की कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदू का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर के सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या पर भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने का कर्म जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी के अंत में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में आक्रामकता सफल नहीं हो पाए। विभिन्न कोशिशों के बाद भी तूफानों, झंझावात और मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना राम मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा और खड़ा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा तैयार कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक भव्य मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था, परंतु अब एक सुखद समाचार है, वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भले ही हमने 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा की है, लेकिन फिर भी हम इस बात से संतोष महसूस करते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं जो बनता हुआ राम मंदिर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि 22 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। क्या आप लोग उस उद्घाटन से जुड़े थे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। या फिर आप इस मंदिर कब गए और कब जाना चाहेंगे, कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।